गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, ठोस अवस्था। तो बताए थे कि दो तरह के ठोस होते हैं, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय क्या कौन होते हैं और क्रिस्टलीय कौन होते हैं, कल इसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। आज जो है अब हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। एग्जामिनेशन वगैरह में प्रायः जो है अंतर पूछ देता है, तो हम लोगों को जानकारी के साथ साथ एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस जो है दोनों में क्या अंतर है, दोनों के प्रॉपर्टीज जो है किन कैसे भिन्न है, इसको हम लोग को देखना है। तो जो है हम लोग इसको गुणों के आधार पर जो है करेंगे। तो यहाँ हमने एक जो है लिस्ट बना दिया है, तालिका बना दिया है। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कंपैरिजन करने का, तुलना करने का या विभेद करने का। पहला है आकार। कल बताए थे कि जो है इनका एक जो है अभिलाक्षणिक आकार होता है, एक निश्चित ज्यामितीय आकार होती है। हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलों के जो आकार के बारे में भी। इनमें क्या होता है, ये और समाकृत आकार के होते हैं, माने इनका कोई निश्चित आकार जो है नहीं होता है। इनके जो अवयवी कण होते हैं इनके कोई जो है निश्चित आकार नहीं होगा। फिर जो है हम लोग देखेंगे इसका गलनांक। तो देखा गया कि इसका गलनांक निश्चित होता है। आप सुनते भी हैं कि जो है लोहा इतने डिग्री पे पिघलता है, तो सोना इतने डिग्री पे, एकदम फिक्स्ड है, उससे ना जो है थोड़ा अधिक होगा ना कम होगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो है क्या हो गया, इनका ताप जो है, ताप जो है कल बताए थे कि रबर है, प्लास्टिक है, ये सब अक्रिस्टलीय ठोस है। तो उनको जब आप गर्म करते हैं तो क्या होता है, वो पिघलते नहीं है, पहले धीरे धीरे नरम होते हैं, तब वो पिघलना शुरू करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि इसका कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। फिर है विदलन गुण। विदलन माने होता है टूटना। अगर तोड़ा जाए तो क्या होता है, तो अगर कोई भी जो है क्रिस्टलीय ठोस है तो अगर उसको तोड़ा जाता है तो उनके जो दो टुकड़ा बनता है, दोनों का जो सतह होता है वो बहुत ही सपाट चिकना होता है। आप देख सकते हैं लोहा भी उतना हार्ड है, लेकिन जब उसको जो है छेनी से या किसी से काटा जाता है, दो भाग किया जाता है, तो देखिए बहुत सुंदर जो है चिकना सतह प्राप्त होता है। लेकिन वही जो है अगर रबर या जो है प्लास्टिक को काटते हैं तो कभी भी वो चिकना सतह में नहीं कटेगा, वो फट जाएगा, टूट जो है इधर उधर बिखर जाएगा, मतलब उसके चिकने सतह जो है आपको नहीं प्राप्त होगा। फिर इसकी दैशिकता। तो कल दैशिकता के बारे में बताए थे कि जो है कुछ जो है ठोसों के जो है जो भौतिक गुण जो होते हैं वह जो है क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये विषम दैशिक प्रकृति का है, मतलब इसकी जो है इसके कुछ भौतिक गुण जो है अलग अलग दिशाओं में जो है क्या होगा, अलग अलग होगा। लेकिन ये समदैशिक होते हैं क्योंकि इनमें जो है कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। ये हर तरह से इनका जो है हर दिशा में इसका जो है इरेगुलर पैटर्न होने के कारण से ये समदैशिक होते हैं। मतलब इनके इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, हर दिशा में समान होते हैं। अब प्रकृति नेचर, तो इसको हम लोग वास्तविक ठोस कहते हैं। जो क्रिस्टलाइन ठोस है वही वास्तविक ठोस है, रियल सॉलिड है। और इसको हम लोग आभासी जो है इमेजिनरी या जो है अति स्थितिज द्रव के नाम से जानते हैं। यह सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड होता है क्योंकि इसमें जो लिक्विड का गुण होता है, इसमें जो है प्रवाह देखा गया है कि ये जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उसमें जो है क्या होते हैं, प्रवाह पाए जाते हैं। कल एग्जाम्पल भी दिए थे कि जो बिल्डिंग में लगा हुआ जो है कांच है, तो कुछ बहुत दिनों के बाद जो है 10-20 साल के बाद देखा जाता है कि उसका निचला सतह जो थोड़ा मोटा हो गया, क्योंकि वो धीरे धीरे नीचे की तरफ क्या हो गया, बोलिए, प्रवाहित हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, अब है कि अवयवी कोणों की व्यवस्था का क्रम। तो ये हम लोग कल पढ़े हुए थे कि दीर्घ परासी व्यवस्था मतलब दूर दूर तक एक निश्चित क्रम में फैले होते हैं, सुनियोजित तरीके से जो है इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये लघु परासी व्यवस्था मतलब कुछ दूर तक तो जो है ये सिस्टमेटिक होंगे, उसके बाद जो है बिखरे हुए अवस्था में होते हैं, ये जो है जिग जैग हो जाते हैं, अलग अलग जो है बिल्कुल ही जो है क्या होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे कि अव्यवस्थित रूप में जो है ये हो जाते हैं। ठीक है, तो यह हो गया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। हम लोग इसको समझ लिए, कल हम लोग पढ़े थे, उसी के आधार पर किया गया है, कोई नई चीज नहीं बताई। अब है क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो यह ध्यान रखिए कि अधिकांश जो है जो ठोस होते हैं वह क्या होते हैं कि जो है क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी, जितने भी धातुएं हैं सब क्रिस्टलीय होती हैं। या और धातु में भी सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन वगैरह जो क्या होते हैं, ये क्रिस्टलीय ठोस है। या यौगिकों में भी नमक है, ये चीनी है, या जो है जिंक सल्फाइड है, नेप्थलीन इत्यादि है, कार्बनिक यौगिक है, ये भी क्या होते हैं, क्रिस्टलीय हो सकते हैं। तो देखा गया कि अधिकतर जो है क्या होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं।
जो है कुछ ही जो है क्या होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब इन जो है क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में भी हम लोग आगे चलेंगे। तो इनमें उपस्थित अंतराणविक बल माने एक दूसरे को जो खींचने वाला बल है उनके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को हम लोग वर्गीकृत किए हैं। तो इनको जो है मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहते हैं आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसको हम लोग 4 वर्गों में बांट दिए हैं। इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। यह आणविक ठोस को जो है 3 वर्गों में बांटा गया, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। तो हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो जो आणविक ठोस होते हैं उनमें जो अवयवी कण होता है जिससे वो बना हुआ होता है वह जो है क्या होता है अणु होता है। ठीक है, इसको निम्न वर्गों में, इसको जो है 3 वर्गों में बांटा गया, ऊपर दिखा चुके हैं। देखिए करके देखते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस, इसका अर्थ क्या है कि उनके जो अणु होते हैं वो अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, मतलब उसमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंधन जो है होता है। इनके अणुओं के बीच दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल जो है कार्य करता है। मतलब उनके बीच जो अंतराणविक बल होता है वो परिक्षेपण बल या जो है लंदन बल, ये बहुत ही दुर्बल बल होते हैं। इसमें ये मुलायम होंगे और चालक होते हैं तथा इनका जो है गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या होता है कम होता है। जैसे जो है निम्न ताप पर आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन इत्यादि ये सब क्या है अक्रिस्टलीय जो है आपके जो है अध्रुवीय जो है आणविक ठोस है। दूसरा क्या है बोलिए कि जो है धात्विक जो है ध्रुवीय आणविक ठोस, इनके में जो है ये जो अणु होते हैं वो ध्रुवीय सहसंयोजक अणु होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक हम लोग पढ़े हुए हैं कि जिसमें धन ध्रुव और ऋण ध्रुव जो है बनता है सहसंयोजक बंधन में, तो उसको अध्रुवीय जो है कहते हैं। इनमें जो है जिन परमाणुओं के बीच जो है सह कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उनका जो है क्या होता है बोलिए वैद्युत ऋणात्मकता जो है अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण से उसमें जो है धन ध्रुव और ऋण ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इनमें प्रबल द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होगी, क्योंकि जब उसमें प्लस और माइनस रहेंगे अणु में तो एक दूसरे को प्लस माइनस को क्या करेगा आकर्षित करके एक मजबूत बॉन्ड बनाएगा। ये भी मुलायम होते हैं, अचालक होते हैं। इनका गलनांक जो है अध्रुवीय ठोसों से कुछ जो है ज्यादा पाया है। इसका तीसरा है हाइड्रोजन बंधित जो है आणविक ठोस, जिसमें आपका जो है जल वगैरह एग्जाम्पल है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से इसको अलग कैटेगरी में रख दिया गया है, जिसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है आणविक ठोस के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ाई होगी। और शेष जो है आपका नाम से लग रहा है कि धात्विक ठोस, मतलब ये धातु होते हैं सारे। ये जो है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ये सहसंयोजक बंधन से बने हुए जो है नेटवर्क उसका जो एक जाल बनाते हैं, जैसे आपका ग्रेफाइट हुआ और जो है हीरा वगैरह हुआ, इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। चलिए फिर अगले जो वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू।